अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिन्ना गार्डन में मौजूद हूं और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। मैनेजमेंट कमेटी जिन्ना गार्डन की जानिब से जिन्ना गार्डन के रिहायशियों को एक खूबसूरत तोहफ़ा जिन्ना फैमिली पार्क की सूरत में दिया गया। कुछ रोज़ कबल हमने आपको बताया था कि इसका बाकायदा इफ्तिताह होगा और आज बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जनरल सेक्रेटरी वाजिद नसीम शाही, सदर चौधरी करामत साहब और पूरी एमसी जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी। बाकायदा रिबन काट के इसका इफ्तिताह किया जाएगा और जिन्ना गार्डन के रिहायशी बहुत खुश हैं, उनकी ज़रूरत भी थी और बिलखसूस बच्चे जो हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ उठी है। मेरे साथ साइट सुपरवाइज़र सजाद साहब मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जी। खैर, बहुत सारा तरक्याती काम हो रहा है, बहुत सारी रोड कारपेटिंग से लेके हर चीज़ पूरी हो रही। इसकी एक कमी थी, रिहायशियों का क्या फीडबैक आ रहा है, कितने मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सजाद साइट सुपरवाइज़र जिन्ना गार्डन। सबसे पहले तो मैं मौजूदा कमेटी जो है एमसी की तरफ से चौधरी करामत साहब प्रेसिडेंट जो है और इसी तरह सेक्रेटरी वाजिद नसीम शाही साहब हैं और यहाँ पे साइड इंचार्ज जो है वो सरदार अल्ताफ़ साहब हैं और तैमूर साहब हैं, चौधरी मुबारक साहब हैं, चौधरी ज़िशान साहब हैं, रजब शाह साहब हैं, अरफान तारक साहब हैं और इसी तरह हमारे राजा शहजाद साहब हैं और मोहसन गुजर साहब हैं। मैं सबसे पहले तो मौजूदा एमसी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिन्ना गार्डन को जो है एक फैमिली पार्क तोहफे की तौर पे सूरत पे दिया है और मैं यहाँ से सुबह से यहाँ पर ही हूँ, मैं काम करवा रहा हूँ। तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 20 से 25 फैमिलियाँ यहाँ पे आई हैं बच्चों समेत, जो काफ़ी इसरार कर रहे थे जी कि हमने वो पार्क में जाना है और ये हमें बड़े अरसे बाद एक एमसी ने तोहफा दिया है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो सुबह से वो ग्रुपों में चूँकि चल रहा है कि जी फैमिली पार्क दिया गया है 65 नंबर गली में, ये 65D गली है, उसका ये पार्क है, ये तकरीबन 5 कनाल पर मुहित है। ठीक। और लोग यहाँ पे जो सुबह से आ रहे हैं वो मुझे ही पता है कि वो उनकी क्या फीलिंग थी। अक्सर लोग कहते हैं कि यार एक छोटा पार्क ही बने ना, लेकिन अगर आप आगे जाके देखें तो ये माशाल्लाह काफी बड़ा पार्क है, क्योंकि जिन्ना गार्डन में अभी जगह मौजूद नहीं है नए पार्क बनाने की। तो वही जो अवेलेबल है जो जगह, उसको डेवलप करना आसान नहीं था। बहुत से मामला आए थे, कानूनी पेचीदगियां भी आई थी, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी अपने इस मौक़िफ़ में डटी रही कि हमने इस पार्क को बनाना है, फैमिली पार्क बनाना है, ताकि हमारे बच्चे, हमारी फैमिलियाँ यहाँ से आके बैठ सकें और एंजॉय कर सकें। क्योंकि किसी भी माशरे के लिए ज़रूरी होती है सेहतमंद एक्टिविटी होना, और वो सेहतमंद एक्टिविटीज़ इन पार्क में ही हो सकती है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ज़रूर लोग इसको एंजॉय करेंगे, शाम के वक्त आउटिंग के लिए आएंगे। रिहायशी बहुत खुश हैं। मज़ीद भी वीडियोज़ आपको दिखाएंगे, जब इफ्तिताह होगा तो वो विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काम किया है
मैं इस तरह से कम से कम वल्लाह मैं इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जितना इन्होंने बेहतरीन तरीके से एक मयारी किस्म की सहूलत इन गलियों के लोगों को मुहैया की है। इसके लिए मैं पूरी एमसी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खुसूसन वाजिद साहिब साहब को, और जो सरदार इकबाल साहब, सरदार अल्ताफ़ साहब, और जो यहाँ के जो रोड्स के और इलेक्ट्रिसिटी के इंचार्ज हैं यहाँ, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट लेके इन्होंने ये काम किया। इंतज़ामिया, करामत साहब और वाजिद साहिब साहब, वेल डन जी, वेल डन, वेल डन। और तमाम अरकान जो हैं, मुबारक साहब हैं, तैमूर साहब हैं, सरदार साहब हैं, इरफान तारिक साहब तो यहीं रहते हैं और हर वक्त लोगों के अंदर उनके मसाइल और चीज़ें सुनते हैं और माशाल्लाह बहुत जल्दी और रिकवरी देते हैं। इससे पहले ये पार्क मौजूद था लेकिन ये बराए नाम था, और अब इस वक्त माशाल्लाह इसमें हर तरह की सहूलतें दी गई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एमसी जो है इसके मेंटेनेंस का भी ख्याल रखेगी, क्योंकि गंदगी यहाँ फैलेगी, फैमिली आएगी, लेकिन इसका मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखा जाए। और मैं तमाम एमसी मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक दरिंदा मुतालबा था रहायशियों का कि कोई बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए, तो आज माशाल्लाह वो जो दरिंदा मुतालबा हमारे रहायशियों का है वो एमसी ने वो भी पूरा कर दिया है। और आपके सामने ये एक बहुत शानदार और जिसमें बिल्कुल रोशनी जगमग कर रही है, बच्चे खेलेंगे, वो पार्क भी हमारा जो है वो भी जो रहायशियों की जो डिमांड है वो भी पूरी कर दी है। इंशाअल्लाह ताला ये एमसी जो है वो आने वाले दिनों में जो और भी जो मसले मसाइल हैं, जो हमारे जो फाइल होल्डर हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनके मसाइल हैं, वो भी इंशाअल्लाह पूरे करने जा रही है। मुबारकबाद देता हूँ इस जो पार्क का इफ्ताह करने पर। और जितने भी रोड्स हैं माशाल्लाह, इरफान तारिक साहब मेरे पास है, ये वाजिद साहिब हैं, और जितने भी सरदार साहब हैं माशाल्लाह, इन्होंने दिन रात एक करके सारा काम करके जो जितने भी मसाइल थे, हालांकि रुकावटें बहुत थी, हर दूसरे दिन स्टे आ जाता था, सीढ़ी पर आ जाते थे कि आप रोड ना बनाए, उसके बावजूद अब कोई भी ऐसा रोड नहीं है जिना गार्डन के अंदर के जो कारपेट ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो पहले जो ना ख्यालात का इज़हार हो चुका है, कई दोस्तों की तरफ से, मेरी तरफ से भी हो चुका है। पार्क की ये है कि नो डाउट एक बहुत अच्छी काविश है एमसी की, और पिछली जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी आती रही हैं उन्होंने इस तरफ तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। तो इसमें तमाम रिहायशी एमसी के शुक्रगुजार भी हैं, और इन्होंने जो ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए झूले का इंतज़ाम किया है और बाकी जो फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हैं ये बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कि हम सब ने पार्क देखा कि जो कि बाकी सोसाइटियों में स्टैंडर्ड पे रख के और जो दुनिया के स्टैंडर्ड और पाकिस्तान में स्टैंडर्ड के मुताबिक पार्क बने हैं, तो ये एमसी को इंसेंटिव जाता है और बड़ा प्लस पॉइंट है, और इन्होंने बड़ी काविशों से इतना अच्छा पार्क बनाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो जितनी एमसी है ये हमारी ज़ाती एमसी है, ये हमारे भाई हैं, और इनके साथ हम किसी वक्त 24 घंटे भी मिल सकते हैं। तो जो दूसरे लोग थे जो पहले रहे हैं 17 साल, उनसे कोई बंदा मुझे हाथ मिला के दिखाए आज भी, बेशक वो इक़्तिदार में नहीं है, तो इनके साथ हर वक्त हमारा रब्ता रहता है, इनका भी रब्ता रहता है, और हम एक दूसरे से बड़े करीब हैं। और मुश्किलात जो हैं वो सारों के सामने हैं। जब ये एमसी बनी तो उस वक्त सोसाइटी के अकाउंट में कितने पैसे थे? कुछ 6 लाख के करीब थे जो हमारे इल्म में बात आई है, और आज काम जो है ये करोड़ों का हो रहा है। जो कैसे हो रहा है वो अल्लाह के फजलो करम से इन्होंने सब बहुत मेहनत की है, और ये 24 घंटे इसी कामों में लगे रहे, रात के वक्त भी लगे रहते हैं, और एक एक का नाम लें तब भी, जब पूरी एमसी का नाम मुशतरका तौर पे भी लें, तो ये इनकी काविशों को सलाम करना पड़ता है। और इन्होंने जिना गार्डन फेज़ 1 में जो काम किए हैं कुरांग टाउन में किए हैं, और जो फेज़ 2 में डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सारी काबिल तारीफ़ है, और इनकी जो काविशें हैं वो माशाल्लाह बहुत आला हैं। तो सबसे पहले तो वाजिद साहब की टीम को और इस एमसी को बहुत मुबारकबाद है इस पार्क के हवाले से भी, और थ्रू आउट जो पिछले कितने अरसे से जिना गार्डन के काम रुके हुए थे, लोग बहुत परेशान थे, लोग इस कश्मकश में थे कि यहाँ हमने इन्वेस्ट कर दिया है, पैसे ज़ाया कर दिए हैं, किसी और सोसाइटी में चले जाते तो शायद हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसी काबिल बन जाती। तो माशाल्लाह ये एमसी पूरी मेहनत से, और जो हमारी मुलाकात होती है सारे लोगों से, ये पूरी जांफिशानी से सारे पर्चों का मुकाबला करते हुए, सारी रुकावटों का मुकाबला करते हुए तो माशाल्लाह लगे हुए हैं, और काफ़ी हद तक इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। अब हम लोगों से आगे जो आने वाले दिन है, हम हर जिना गार्डन के हर फर्द से ये गुजारिश मैं भी करता हूँ,
और हमारी ये इनके साथ हम मुकम्मल तौर पे कंधे से कंधा मिला के हम चलें, और जहाँ पे इनको रुकावटें आती हैं हम लोगों का काम है, हम रिहायशियों का काम है कि हम हर जगह इनके साथ खड़े हों। कोई रुकावट आती है हम वहाँ पे पहुँचें और इनका साथ दें। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और हर चीज़ का मुकाबला किया है। तो इस पार्क के हवाले से एक तो खसूसन ये कि मुबारकबाद की मुस्तहक है एमसी, दूसरा ये जो रिहायशी हैं करीब के, स्पेशली सारे लोग तो ये पार्क के हवाले से और बात कर रहे हैं, इन रिहायशियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पार्क को मेंटेन रखने में आप लोगों का किरदार होना चाहिए कि जहाँ पे कोई कचरा हो, कोई कुछ कचरा फेंक रहा है, कोई और किसी किस्म का कोई आके लड़के कोई बैठते हैं कुछ करते हैं, तो जो मुतलका रहायशी लोग हैं ये एमसी को आगाह करें कि जी ये यहाँ पे ये चल रहा है। तो ये रहायशियों का काम है कि इस पार्क की लाइटों को, हर चीज़ को मेंटेन रखना। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे एक तो रहायशी इसको मेंटेन रखें, दूसरा एमसी से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे एक गार्ड होना चाहिए ताकि लेडीज़ जो पे यहाँ पे आएँ तो, और लड़के वगैरह उनका एक अलग टाइम सुबह या शाम को जो भी रखना है वो रखें, लेकिन लेडीज़ और बच्चों का जो पार्क है उसके लिए गार्ड